बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का तोशाखाना केस से मुतल्लिक़ फ़ैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के इंतज़ार के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत को मुलतवी किया गया था चंद घंटों के लिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आज जो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी मुख्तसर तफसील और फिर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ा रिलीफ ले लिया है और अब तहरीरी फ़ैसला आने के बाद ये वाज़े हो गया है कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ अदालत की जानिब से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो जो कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर है वो मैं आपके साथ, जो मतन है ऑर्डर का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला है उसका मतन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होती है और इमरान खान की जो अपीलें हैं, निगरानी की अपीलें हैं, उन पर समाअत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब दलाइल देते हैं और ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से आमिर फारूक साहब को बताया जाता है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब भी अदालत में मौजूद होते हैं और वो भी अदालत के सामने पेश होते हैं। वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस अदालत में हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपीलों पर इकट्ठे फ़ैसला करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो आर्डर तो आ जाए तो फिर हम देख लेते हैं। एक तो जज साहब की किसी फेसबुक पोस्ट का इशू है। वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जज साहब ने कहा कि फेसबुक अकाउंट मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अभी FIA को लिखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कल तक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में जो मामला हुआ वो वहीं ख़त्म हो चुका, सुलह सफाई हो गई थी। वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमने ट्रायल जज से माजरत भी की थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कंप्लेंट की बुनियाद पर पहले साइबर क्राइम विंग देखेगा, उसके बाद साइबर क्राइम विंग आगे तहकीकात करेगा। किसके खिलाफ तहकीकात करेगा? वो जो फेसबुक पोस्टें हैं उससे मुतल्लिक बात की जा रही है कि उससे मुतल्लिक तहकीकात की जाएंगी। वकील ने कहा कि आज अदालत के सामने 4 केसेस अदालत के सामने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक मीडिया से सुना था। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का तो वो अभी तक हमें मिला नहीं है। जो तहरीरी फैसला है वो अभी हमें मिला नहीं है, तो हम उसके इंतज़ार में हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सारे केसेस को फिर इकट्ठा ही सुन लेते हैं। आपकी 4 अपीलें आज ज़ेर समाअत हैं और 2 पुरानी आपकी दरखास्तें हैं। मीडिया से जो सुना वो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। आप बताइए कि आर्डर का क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को आप लें आएँ और फिर उसके बाद हम इस समाअत को और केस की समाअत को देख लेते हैं। उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, मुसरत हिलाली साहिबा उसका हिस्सा थी, तो उन्होंने फिर फैसला, तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तो तहरीरी फैसले के बाद फिर अब ये तहरीरी फैसला इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया जा रहा है और हो सकता है कि जब आप ये वीलॉग सुन रहे हों तो तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी शुरू हो जाए। अब चूंकि ये फैसला बहुत अहम था, इस फैसले की बाबत मैं तफसील आपके सामने रखना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 757/2023, उसमें जो इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद, ये पिटीशन है। ख्वाजा हारिस साहब वकील हैं उनकी जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज़ साहब वकील हैं। याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि थ्रू दिस पिटीशन इमरान अहमद खान न्याजी द पिटीशनर हैज़ चैलेंज द ऑर्डर डेटेड 4/7/2023 whereby the High Court essentially framed certain questions as to issues of authorization and limitation for filing the complaint under Section 190 of Election Act 2017 and remanded the matter to the trial court for its decision thereon। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सामने इमरान खान की दरख्वास्त थी जिसमें फ़ैसला था 4/7/2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का। उस फैसले को चैलेंज किया गया था जिस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सवालात फ्रेम किए थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 दिन का कहा था, 3 दिन में बग़ैर इमरान खान के वकील को सुने हमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुना दिया था। उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर सवालात फ्रेम किए थे कि क्या ये बुनियादी जो नुक्ता है कि जुरिस्डिक्शन दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता, लिमिटेशन का सवाल था और बहुत सारे सवालात थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला जो यहाँ चैलेंज किया गया है
उसमें कई क्वेश्चन फ्रेम किए थे ताकि जो ट्रायल कोर्ट है वो दोबारा से इस केस को देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टुडे वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। हमें बताया गया कि जिस फैसले को दरखास्त गुजार ने चैलेंज किया है उस पर अमल दरामद हो चुका है। एंड बाय इट्स ऑर्डर डेटेड 4/7/2023 द ट्रायल कोर्ट हैज डिसाइडेड द क्वेश्चंस रिमांडेड बाय द हाई कोर्ट। और जो ट्रायल कोर्ट है उसने दोबारा उन सवालात को डिसाइड कर दिया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ट्रायल कोर्ट को भेजे गए थे, उनको दोबारा डिसाइड कर लिया गया है। The trial court has decided the questions remanded by the High Court. The said order of the trial court has been जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हैज़ बीन असेल्ड बाय द पिटिशनर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4/7/2023 का ऑर्डर उस पर अमल दरामद हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने रिमांड जो केस हुआ था और जो सवालात फ्रेम किए गए थे उसके मुताबिक दोबारा फैसला सुना दिया है, जिसको दरखास्त गुजार ने दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से इमरान खान ने उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक फैसला चैलेंज हुआ, केस रिमांड हुआ, हमारे पास अपील है उस फैसले की। केस रिमांड हो गया, जज ने दोबारा केस डिसाइड कर दिया, दरखास्त गुजार ने दोबारा उसको चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन CR नंबर जो क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 108/2023 विच इज़ फिक्स्ड फॉर हेयरिंग फॉर 27/7/2023 आज के लिए। चूंकि कल का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोबारा निगरानी फाइल की गई है दोबारा फैसले के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के, वो समाअत के लिए मुकर्रर है 27/7/2023 के लिए। द मैटर वाज आर्गूड एट सम लेंथ एट फर्स्ट बट इन व्यू ऑफ recent developments the learned counsel for the parties have agreed on disposing of the petition in the following terms। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकील, इलेक्शन कमीशन के वकील और इमरान खान के वकील इस बात पर एग्री हो गए कि इन शराइत की बुनियाद पर इमरान खान की दरखास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। मतलब क्या कि ये जो बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोनों सूरतों में ये बाकायदा तौर पर बयान दिया गया, स्टेटमेंट दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर इस सारे मामले में उन्होंने अपनी कंसेंट दी, अपनी स्टेटमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द काउंसिल फॉर द पार्टीज हैव एग्रीड ऑन डिस्पोजिंग ऑफ द पिटिशन इन द फॉलोइंग टर्म्स। इन शराइत की बुनियाद पर जो दोनों फ्रीकैन हैं उन्होंने कहा जी कि आप डिस्पोज ऑफ कर दें। कौन सी शराइत हैं? दैट द हाई कोर्ट इज टू डिसाइड CR नंबर 108/2023 जो इमरान खान की निगरानी की अपील है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है, अलॉन्ग विथ 2 अदर कंसर्न्ड पेंडिंग मैटर्स CR नंबर 74 एंड CR नंबर 76/2023 विच चैलेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पर इमरान खान की जो क्रिमिनल रिवीजन है जिसमें जज हुमायूं दिलावर के केस को काबिल समाअत करार देने के, दोबारा काबिल समाअत करार देने के फैसले को चैलेंज किया गया है, उसके साथ इमरान खान की 2 और पिटिशंस हैं जिसमें दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया है कि ये इस जज का दायरा इख्तियार नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 108/2022 जो निगरानी है इमरान खान की, उसके साथ 2 और दरखास्तें हैं, एक CR नंबर 74 है और एक CR नंबर 76 है। CR कहते हैं क्रिमिनल रिवीजन 2023 विच चैलेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट उसको भी इस रिवीजन के साथ उन 2 पुरानी जो रिवीजन पेंडिंग पड़ी हैं उनको भी डिसाइड करेगी। दूसरा, दैट द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर फॉर ट्रांसफर ऑफ द केस TA नंबर 662/2023 पेंडिंग इन द हाई कोर्ट बी आल्सो डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट अलोंग विद द अफोरमेंशन्ड क्रिमिनल रिवीजन पिटिशंस। कि जो जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ एक ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है उसको भी इन क्रिमिनल रिवीजन्स जो 3 पेंडिंग है इनके साथ जो TA एप्लीकेशन है, जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है, उसको भी साथ डिसाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की जो क्रिमिनल रिवीजन है उसके साथ जो साबका 2 क्रिमिनल रिवीजन हैं जिसमें सबसे अहम सवाल दायरा इख्तियार का है। कल जज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि बुनियादी और अहम नुक्ता दायरा इख्तियार का है, सबसे पहले तो वो डिसाइड होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की जो ये निगरानी है दूसरी जिसमें दोबारा केस को काबिल समाअत करार देने के फैसले को चैलेंज किया हुआ है, उसके साथ जो पुरानी 2 दरखास्तें पड़ी हैं जिसमें दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया है उनको भी सुने साथ, और साथ कहा कि जो TA मूव की गई थी ट्रांसफर एप्लीकेशन जज के खिलाफ उसको भी साथ सुने। गिवन द जॉइंट रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल फॉर द बोथ पार्टीज we are that the High Court would in the interest of justice take up and decide along with
CR नंबर 108/2023 द टू कंसर्न्ड क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन CR नंबर 74 एंड 76 ऑफ 2023 एंड द ट्रांसफर एप्लीकेशन TA नंबर 662/2023 द प्रेजेंट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ वुड का लफ्ज़ वुड जहाँ वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है कि ये लाजिम व मलजूम हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कि वो डिसाइड करे इमरान खान की रिवीजन को, इमरान खान की 2 साबिक रिवीजन जो जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक हैं और इमरान खान की ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, इन 3 रिवीजन पिटिशंस जो निगरानी की हैं और एक TA, इन 4 दरखास्तों को दोनों जो फ्री कैन है इलेक्शन कमीशन भी और दूसरी जानिब जो इमरान खान के वकील हैं वो इस बात पे राजी हो गए, रजामंद हो गए कि इनको इकट्ठा डिसाइड होना चाहिए। इनको इकट्ठा डिसाइड होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इन 4 मैटर्स को आप पहले डिसाइड करें। अब मुझे बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रही है कि भाई आप पहले जज की ट्रांसफर एप्लीकेशन को सुने, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप दायरा इख्तियार को सुने, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप पहले निगरानी को सुने, तो फिर उसके बाद क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन है कि वो स्टे ऑर्डर ना दे? कोई ऑप्शन नहीं है। जो जज तोशा खाना के हुमायूं दिलावर साहब वो अपनी जगह पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं फैसला सुनाने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के लिए रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो गया है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि आज आमिर फारूक साहब स्टे ऑर्डर जारी न करें, क्योंकि जब तक ये 4 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनको डिसाइड करें, जब तक ये पेंडिंग हैं ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को नहीं चलाया जा सकता और आज स्टे ऑर्डर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर उसके बाद इसी फैसले को जो आज आमिर फारूक का फैसला जो भी होगा भले नोटिस कर दे, इस इंटरम ऑर्डर को फिर चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।